अब ज्यादा कौन सा था, इनकम वाला साइड था कि एक्सपेंडिचर वाला साइड ज्यादा था? तो लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइव सेशन का क्या अरेंजमेंट कर दिया है जहां पर। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आपसे भी स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिभिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज का इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, 1 दिसंबर 2023 ये डेट जो है नोट करके रख लो, जहां पर आपके एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। वहीं पे हमने आपके लिए जो है प्रदीप सर ने आपके लिए लाइव सेशन का क्या अरेंजमेंट कर दिया है, जहां पर आपके लिए हफ्ते में 3 दिन जो है इंग्लिश के जो लाइव सेशंस क्या चलने वाले हैं, जहां पे आपको अप्रिसिएशन कैसे करना है वो लर्न कराया जाएगा, साथ ही साथ राइटिंग स्किल कैसे लिखनी है वो चीजें बताई जाएंगी, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपका जो नॉवल वाला जो प्रॉब्लम है वो भी हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमारा जो दूसरा चैनल है ग्री ट्यूटोरियल्स वहां पे शुरू होने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि बाकी भी कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स है वो भी हम स्टार्ट करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम आपके लिए चीजों को क्या अरेंज किया कर सके। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो फटाफट से अगर ग्री ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना, यहां पे ध्यान ये देना, तो देखो ये हमें क्या दिया, हमारे अकाउंट्स क्या दिया हुआ है। अब इससे पहले हमने ऑलरेडी एक एनपीओ का जो क्वेश्चन है वो किया है, बट वो बेसिक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे जो टफनेस का लेवल है थोड़ा सा बढ़ा है। अब टफनेस कुछ है नहीं, बहुत बेसिक चीज है, अगर आप करोगे तो बहुत आराम से आप क्या करोगे, सॉल्व क्या कर लोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और नोटबुक और पेन सारी चीजें लेके बैठना। अब यहाँ पे स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन दिया। अब क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो क्या दिया है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये क्या है, ये क्या है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, किसके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, जो कि बीड में। ठीक है, फॉर द ईयर कौन से के लिए, 31 मार्च 2018 के लिए। ठीक है, एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अब हमें क्या बोला है, हमें जो ईयर है वो कभी एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, 2017 और 18 का ये क्या हम अकाउंट्स क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, सही बात है। और 2017-18 हमारा क्या है, आपका करंट ईयर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो कि अब आपको करना क्या है। अब हम सबसे पहले चीज मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद हम जो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब ये क्या, आपका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कहा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, सही बात है। टू सब्सक्रिप्शन कहां पे जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन, बट ऑब्वियसली बात है इनकम है हमारा। ठीक है, तो इनकम में जाएगा। और यहां पे देखो क्या दिया है, इंक्लूडिंग 8,000 रुपीज फॉर 2016 एंड 17। अब हमारा साल कौन सा है, 17 और 18 का। अब इसमें क्या बोला है, जो 72,000 रुपीज है उसमें पिछले साल का 8,000 रुपया भी है, मतलब पिछले साल किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया था लेकिन पैसे पे नहीं किए थे, तो उसका कुछ बाकी था, तो उसमें से उसने 8,000 रुपए क्या पे किया हुआ है। तो ये हमने देखा है, ये पिछले साल का क्या होगा, माइनस होगा। अगर अगले साल का रहेगा तो भी माइनस रहेगा। तो करंट ईयर का हमें क्या करना रहता है, हमें प्लस करना रहता है। तो ये आपका एक एडजस्टमेंट है, यहाँ पे एक टिक कर देते हैं। ठीक है, टू सेल ऑफ मशीनरी, अब ये क्या जाएगा, आपके एसेट साइड में जाएगा। अब क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, मैं आगे बताऊंगा कैसे इसका इफेक्ट आने वाला है। टू डोनेशंस, बट ऑब्वियसली बात है इनकम है हमारा, तो इस वजह से इनकम में जाएगा। टू एडमिशन फीस, इनकम है हमारे, इसलिए इनकम में जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यही डोनेशन अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डोनेशन दिया रहता है, कंडीशन रही कि इससे ग्राउंड बनाना है आपको, इससे बिल्डिंग बनानी है, तो ये हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। बट यहाँ पे सिर्फ डोनेशन दे दिया, यहाँ पे बताया नहीं है कि भैया करना क्या है। तो भैया आप कुछ भी कर सकते हो इन पैसे का, कुछ भी मतलब अच्छा काम करना। ठीक है, फिर बाय इंश्योरेंस, बट ऑब्वियसली बात है हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस होता है। बुक्स, बाय बुक्स, अब जो बुक्स है वो आपके एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एसेट होता है। क्लियर हो गया। बाय कंप्यूटर, बट ऑब्वियसली बात है एसेट है। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर है। बाय फर्नीचर, बट ऑब्वियसली बात है एसेट है। टू बाय बैलेंस का आइटम, ये हमारा क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड में जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है, मैं आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। तो हमें क्या करना है, हमें आपका ये करना है, क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट देखनी है। तो सबसे पहली चीज क्या है, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017 वेयर एज फॉलोज। अब 1 अप्रैल 2017 है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए चीजें हमें क्या दी गई है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या सारी चीजें आएंगी वो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब सबसे पहले सवाल की, सर क्या आपको ओपनिंग बैलेंस शीट हमें हर जगह बनानी होती है? नहीं, आपको हर जगह ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी होती। जब कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर कैपिटल फंड नहीं दिया रहता है तो आपको दोनों ही बनाना रहता है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी रहती है
और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी रहती है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो वहां पे सिर्फ आप एक ही बैलेंस शीट बनाते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलते हो। समझ में आ गया? यहाँ पे हमें कैपिटल फंड नहीं दिया है, इस वजह से कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हम जो है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट क्या बनाते हैं। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बट ऑब्वियसली बात है, ये हमारा क्या होता है, सब्सक्रिप्शन है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, लेकिन आगे मिलने वाला है, अभी मिलने वाला नहीं। तो ऐसी कोई भी चीज हमें जो आगे बेनिफिट देती है वो हमारा क्या होता है, असेट होता है। ठीक है, मशीनरी, बट ऑब्वियसली बात है हमारा क्या है, असेट है। फिर उसके बाद बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग फंड है, देखो एक डोनेशन दिया है, ठीक है, लेकिन कंडीशन देकर रखा है कि भैया ये जो फंड मैं आपको दे रहा हूं इससे बिल्डिंग ही बननी चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। फिर क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया है, तो ये हमारा क्या होता है, असेट होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको। अब नेक्स्ट बात, डेप्रिशिएट फर्नीचर मशीनरी बाय 2500 रुपीज। ठीक है, क्या बोला है, आपको मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, यानी मशीनरी पे क्या एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे मशीनरी है तो मशीनरी पे एक टिक कर देंगे और एक और टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक आपका जो एडजस्टमेंट है कि मशीनरी आपने बेचा है, तो यहाँ पे एक और, यानी 2 टिक आपके मशीनरी पे, यानी 2 एडजस्टमेंट है। क्लियर हो गया? डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। अब जो डोनेशन रिसीव हुआ है वो बिल्डिंग फंड के लिए रिसीव हुआ है। यहाँ पे देखो रेवेन्यू कोई मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डोनेशन दिया था इसलिए हमने पहले इनकम लिखा, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि भैया ये जो डोनेशन आया था ये बिल्डिंग फंड के लिए आया था, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी, हमारी ये कंडीशन आ गया तो इसलिए हमारी ये क्या हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। इतना चीज क्लियर है? फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर 6000 रुपीज। अब क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इस साल जो 72,000 रुपए मिले, इस 72,000 रुपए के अलावा, 72 मतलब 72,000 रुपीज के अलावा भी 6,000 रुपए हमें और मिलने चाहिए। ठीक है, एक मेंबर है उसका सब्सक्रिप्शन बाकी उसने दिया नहीं है, वो अभी दे रहा नहीं, वो आगे देने वाला, और करंट ईयर का तो मैंने बताया था कि अगर पिछले साल का होगा तो माइनस होगा, अगर आगे आने वाले साल का होगा तो माइनस होगा, लेकिन अगर इस साल का यानी करंट ईयर का तो हम उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन पे एक एडजस्टमेंट हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या किया मैंने, किस तरह से किया है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान दो, अब मैंने आपको बताया कि अब हमें बनाएंगे क्या, हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, दूसरा बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो फॉर्मेट है मैंने रेडी करके रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा एक्चुअली, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहली चीज क्या आएगा, अब इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो ये ध्यान रखना गलती यही होती है, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझ के सबसे पहले इनकम लिख देते, नहीं गलत है। सबसे पहले क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। क्या आता है, फिर इधर क्या आता है, अमाउंट आएगा, फिर इधर क्या आएगा, आपका अमाउंट आएगा। समझ में आ गया? अब ये क्या आएगा, आपका इनकम आएगा, फिर क्या आएगा, ये आपका अमाउंट आएगा, और ये आपका क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये वाला साइड कौन सा होता है, डेबिट साइड होता है, और ए वाला साइड कौन सा होता है, आपका क्रेडिट साइड होता है। और आपको ऊपर एक टाइटल लिखना रहेगा, इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखोगे आप लोग, हाँ, इन द बुक्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कॉमा बिड, फिर लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। ये आपको लाइन लिखनी रहेगी, मैं लिख नहीं सकता, जगह नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट बनाया हुआ है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा एक्चुअली छोटा करना चाहूंगा। एडिटर साहब इसको थोड़ा फास्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने बता दिया, तो आपको ऐसा यहाँ पे वर्क नोट लिखना है, वर्किंग नोट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट लिख सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन फॉर दी आप लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2017 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वहां पे अंडरस्टूडेबल रहेगा कि भैया ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये लाइबिलिटीज हो गई, अमाउंट रह गया, ये भी अमाउंट है, फिर क्या आता है आपका असेट्स आता है, अमाउंट है और अमाउंट है। इतनी चीजें क्लियर है, कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहली चीज अब मैं क्या करूंगा, अब ये सबसे पहली चीज, सबसे पहला फॉर्मेट क्या होता है, हम कैपिटल फंड लिखते हैं, लेकिन कैपिटल फंड दिया नहीं है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस शीट की हमें चीजें यहाँ पे दी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मशीनरी है, बिल्डिंग फंड है, इन्वेस्टमेंट है। अब
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो सबसे पहली चीज यहां पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे अब मैं लिखूंगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो मैं यहां पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितना रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब यहां पे अगर मैं नोट करूं तो आपका 10,000 है, तो राइट में इसको बाहर की तरफ लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मैं टेक्स्ट बुक में से देख के लिख रहा हूं, आप भी टेक्स्ट बुक में से देख के लिखो। तो देखो वहां पे क्या मशीनरी है 50,000 की, तो मशीनरी में क्या हमारा एसेट है, तो मशीनरी भी हम लोग यहां पे लिख देंगे। कितने रुपए का मशीनरी है आपका है 50,000 रुपीज का, तो इसको भी हम लोग बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब फिर क्या दिया है, बिल्डिंग फंड दिया, तो बिल्डिंग फंड क्या हमारी लाइबिलिटी है, तो बिल्डिंग फंड हम लोग यहां पे लिख देंगे, ठीक है। बिल्डिंग फंड लिखा, बिल्डिंग फंड कितना हमारा आपका है 2,10,000 का बिल्डिंग फंड है हमारा, तो यहां पे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया 3 लाख का, तो इन्वेस्टमेंट है हमारा, वो भी हमारा क्या एसेट है, कितने लाख का है 3 लाख रुपए का है, ठीक है। इतनी चीज आपने लिख दी, एज इट इज आपको लिखना है। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे चीज आपको ये ध्यान देनी है कि भैया जो चीज आप ओपनिंग बैलेंस शीट में जो एसेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस की शुरुआत में जब ये अकाउंटिंग का शुरुआत हो रहा था, तो उसकी शुरुआत में आपने मशीनरी ली थी, तो क्या जब वो ईयर एंड होगा तो आपके पास मशीनरी रहेगी कि चली जाएगी, मशीनरी रहेगी, सही बात है। तो सेम चीज जब आप ओपनिंग कर रहे तो आपने रखा, आपने 50,000 की मशीन खरीदी, भाई जब क्लोजिंग हो तो भी मशीन रहेगी कि नहीं रहेगी, हाँ हो सकता है उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाए, या फिर आपने कुछ मशीनरी बेच दी, वो लास्ट के एंड में हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आप यहां ध्यान रखना, जो भी करंट जो भी आपके फिक्स एसेट्स होंगे, फिक्स लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है। फिक्स एसेट क्या हो गया, मशीनरी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका बिल्डिंग फंड हो गया, ये आपके फिक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज हो गई। तो इनको एज इट इज आपको क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्या आपको कॉपी करना है, क्या करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको एज इट इज क्या इसको भी क्या उतारना रहेगा, ठीक है। तो चलो यहां पे इसको भी हम लोग डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या मशीनरी है, ठीक है। मशीनरी कितने की है 50,000 रुपए की है। अब मशीनरी 50,000 रुपए की है, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है। हमने देखा कि साल के दौरान हमने मशीनरी बेची है, 25,000 रुपए की मशीनरी बेची है, साथ ही साथ मशीनरी की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है, ठीक है, करंट ईयर में। वो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में इसलिए हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। साल खत्म हुआ तो साल के दौरान जो भी चीजें हुई हम बैलेंस शीट में डिनोट करते हैं ना, तो इस वजह से क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये सारी चीजें आ रही। तो यहाँ पे मैं 1-2 लाइन छोड़ दूंगा। फिर क्या हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे कोई भी आपका क्या है ये नहीं है, क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट इसको बाहर लिख दूंगा 3 लाख रुपए, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद और क्या था, और कुछ नहीं था, ठीक है। वो आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये आपका फिक्स एसेट ही नहीं है, ये आपका क्या करंट एसेट है। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पहचाने कैसे, तो एक सीधा देखो, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकम होती है, वो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आपका एसेट है, कब तक एसेट, जब तक आपको मिल नहीं जाता, ये आपको आने वाले साल में मिलने ही वाला है, ठीक है। तो ये क्या आपके बिजनेस में ज्यादा दिन के लिए रहने वाला नहीं, ज्यादा दिन के लिए ये एसेट एज एसेट नहीं रोल प्ले करने वाला, तो ये आपको मिल जाएगा, तो इसलिए इसको हम करंट एसेट बोलते हैं, ठीक है। सेम चीज अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटीज है। आप जिस दिन सैलरी पे कर दोगे उस दिन आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब हो सकता है आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या फिर नया साल शुरू हो रहा है तभी आप सैलरी पे कर दो, सही बात है। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, अगर उनको एज एसेट क्या यहाँ पे प्ले किया गया है, तो आपकी करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज होती। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इन्वेस्टमेंट दे दिया। अब बिल्डिंग फंड भी क्या मेरी एक लाइबिलिटी है, ठीक है, फिक्स लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे भी इसको बिल्डिंग फंड यहाँ पे लिख दूंगा। बिल्डिंग फंड पे भी अगर मैं बात करूं तो आपका एक एडजस्टमेंट है, ठीक है, बिल्डिंग फंड पे भी एडजस्टमेंट है, मैंने शायद कराया नहीं आपको। देखो बिल्डिंग फंड क्या बोला गया, डोनेशन रिसीट फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन रिसीट फॉर बिल्डिंग फंड था, तो ये बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, एडजस्टमेंट आएगा। तो इस वजह से इसको भी मैं क्या करूंगा, मैं अंदर की साइड लिखूंगा। इतनी चीजें क्लियर है। कितना बिल्डिंग फंड का हमारा दाम अभी 2,10,000 रुपए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,10,000, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इतनी चीजें आपने कर दी। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको जो है, अब आपको ये क्या बोलते हैं, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या करना है, पोस्ट करना है। सबसे पहला क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी क्या दिया, कैश एट बैंक दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे आपके एसेट साइड। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, कैश एट बैंक।
अब कैश एट बैंक क्यों लिख रहा हूं, कहां से लिख रहा हूं थोड़ा समझना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपका क्या लिखा है, क्या ब्रैकेट में कैश एट बैंक लिखा है, इसलिए मैं कैश एट बैंक लिख रहा हूं। कितना रुपया दिया है आपका, 22,250 दिया, तो यहां पे 22,250 रुपए लिख दूंगा, लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या दिया है मुझे, ध्यान से करना, टू सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगा, सही बात है। अब मैं सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में जाऊंगा। अब जब कभी भी हम क्रेडिट साइड से लिखना चालू करते हैं तो हम हमेशा बाय से शुरुआत करते हैं, तो बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितना रुपए सब्सक्रिप्शन मिला हमें, 72,000 रुपए सब्सक्रिप्शन लिखा है, मिला है। अभी अंदर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट के लिए मैं 2 लाइन छोड़ देता हूं, एक्चुअली 4 लाइन छोड़नी चाहिए, लेकिन 2 लाइन छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। लेकिन आप नोटबुक में जब सॉल्व करोगे तो आपको 4 लाइन छोड़ के करना है, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन लिख दिया। फिर उसके बाद क्या दिया है, टू सेल ऑफ मशीनरी। अब देखो, अब ये वाला भी काम करना। अब मशीनरी आपने बेची है, मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी कितनी, 25,000 रुपए थी, कितनी थी, 25,000 रुपए थी, लेकिन आपने बेचा कितने का, आपने 20,000 का बेचा, मतलब दाम उसका 25,000 का था, लेकिन बेचा आपने 20,000 में, तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो सबसे पहली चीज, जब मशीनरी बेची है तो आपके पास मशीनरी गई है तो आपको नोट तो करना पड़ेगा, तो लिखो, माइनस करोगे सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। अब यहां क्या करो, 20,000 करोगे, 25,000 करोगे, आप 25,000 करोगे। अब आप पूछोगे क्यों, यहां पे ये नहीं पूछा आपसे कि भैया आपने बेचा किसने में, आपके पास 50,000 रुपए का मशीन था, उसमें से आपने जो मशीन की 25,000 की जो मशीन की वैल्यू थी वो आपने बेच दी, तो आप मशीन की जो वैल्यू थी वो लिखोगे, तो 25,000 आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो बचा कितना, 25,000 बचा। अब आपका क्या हुआ, अब 25,000 की मशीन थी, बेचा आपने कितने में, 20,000 में बेचा, तो 5,000 का नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान मतलब आपका क्या हो गया, जितने भी आपको नॉमिनल का रूल पता है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहां पे आपका इनकम और एक्सपेंडिचर क्या आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो इस वजह से हम लोग यहां पे डेबिट साइड में आपके क्या लॉसेस लिखेंगे। तो यहां पे जब भी स्टार्ट करेंगे डेबिट में, तो 2 से स्टार्ट करते, टू लॉस ऑन मशीनरी, कितने रुपए का लॉस हुआ, 5,000 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। ये इफेक्ट समझा, बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला है, टू डोनेशंस। अब ये डोनेशंस क्या लायबिलिटी साइड जाएगा, क्यों लायबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि बोला गया है क्या, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब ये जो डोनेशन रिसीव हुआ था वो बिल्डिंग फंड के लिए रिसीव हुआ था, तो इस वजह से अब डायरेक्टली कहां जाएंगे हम लोग, आपके लायबिलिटीज में से आएंगे। अब बिल्डिंग फंड यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो बिल्डिंग फंड में ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे डोनेशंस में लिख दूंगा। डोनेशंस कितने रुपए का था, डोनेशन जो था आपका 55,000 रुपीज का था, कितने का था, 55,000 रुपीज का था। जो 2,10,000 प्लस 55,000 होता है तो कितना होता है, 2,65,000 की आपका अमाउंट आएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट है, देखो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट एक होता जा रहा है। फिर उसके बाद टू एडमिशन फीस। अब ये एडमिशन फीस हमारा इनकम साइड में जाएगा, सही बात है, एडमिशन फीस हमारे लिए इनकम है, तो बड़ा ऑब्वियसली ये जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे बाय एडमिशन फीस। कितना रुपए एडमिशन फीस है हमारा, है आपका 6,000 रुपीज है, तो इसको एडजस्टमेंट है कुछ नहीं है, तो इस वजह से इसको बाहर की साइड लिखेंगे, लिख दिया, दैट्स इट, मस्त वाला काम कर दिया, क्लियर है। अब हमारा इनकम वाला साइड का पोस्टिंग हो गया, अब एक्सपेंडिचर वाला साइड का पोस्टिंग करना है। बाय इंश्योरेंस, इनकम है कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑलरेडी नोट किया, तो यहां पे हम जाएंगे बाय इंश्योरेंस, ठीक है। कितना रुपए इंश्योरेंस है हमारा, 10,000 रुपए इंश्योरेंस है, तो एडजस्टमेंट है नहीं है, इसलिए बाहर की साइड लिख देंगे, ठीक है। तो भाई पोस्टिंग करते टाइम बहुत ध्यान से करना, कहीं एक्सपेंडिचर वाली चीज इनकम है और इनकम वाली चीज एक्सपेंडिचर मत करना, वरना पूरा सम गलत हो जाएगा। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, तो चलो बाय प्रिंटिंग, मैं एस लिख दे रहा हूं, समझ जाना, स्टेशनरी है, ठीक है, एस थोड़ा और, स्टेशनरी कितना रुपए, स्टेशनरी 4,000 रुपए, एडजस्टमेंट है नहीं है, तो चलो 1 2 3 4 4,000 लिख दिया। फिर क्या दिया है, बाय बुक्स दिया है, ठीक है। अब बुक्स क्या है, एमपीओ में बुक्स जो होते हैं, एमपीओ में एसेट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे आपके एसेट साइड में, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बुक्स लिखेंगे। बुक्स पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं है सर, कितने हजार का बुक है आपके, 30,000 का बुक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है, बाय कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कितने का, 60,000 का, तो कंप्यूटर क्या हमारा एसेट है,
तो लिखे यहाँ पे कंप्यूटर, कितने रुपए का, 60,000 रुपए का कंप्यूटर है, कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है, अब क्या बोला है, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, देखो नाम में एक्सपेंस है यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अरे भाई एक्सपेंडिचर में, ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड यहाँ पे होता है, गलती मत करना, मैंने एक बार कर दिया था, तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है, कितने रुपए का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके 4,000 रुपए के, तो वापस यहाँ पे अमाउंट भी ध्यान से देखते जाना, मैं देखो ध्यान से देखता हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेरे 4,000 रुपए का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी 4,000 रुपए का, मैं चेक कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक भी जीरो इधर का उधर हुआ तो काम तमाम है। फिर क्या दिया है, फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या होता है, आपका एसेट होता है, तो चलो फर्नीचर में एसेट में जाएंगे, फर्नीचर कितने रुपए का है, फर्नीचर जो 62,000 रुपीज का, तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है, 62,000 रुपीज लिख दिया, क्या बात है सर, क्या कमाल कर दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन आता है, अबे बाय बैलेंस कैरी डाउन है, तो ये क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, तो क्या है, कैश एट बैंक के भी है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ है हमारा, तो लिखो कैश एट बैंक, कितना रुपया कैश एट बैंक में आपका है, 5,250 रुपए, तो यहां पे लिखो 5,250 रुपए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब इतनी चीजें आपने जब कर ली है तो आप फटाफट से क्या एडजस्टमेंट करेंगे। अब ये वाला एडजस्टमेंट पहला वाला तो हमने कर दिया, दूसरा क्या है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500 रुपीज, बहुत इजी है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, डेप्रिशिएट जब भी आया किसी भी एसेट पे तो चुपचाप क्या करने का, एसेट में जाने का, एसेट में जाने का, ठीक है, एसेट में जाने का, डेप्रिशिएट एक है, ठीक है, कितना है, मशीनरी 2,500 रुपए, तो यहां पे 2,500 लिखने का और अब माइनस करके वैल्यू बाहर निकाल दो। अब 50,000 था, 50,000 में से आपने 25,000 माइनस किया, ठीक है, तो बच्चा 25,000, 25,000 में से 2,500 माइनस किया तो कितना बचा, 22,500 रुपए बचेंगे, ठीक है, ये पहला इफेक्ट हो गया। और आपको पता है हर एक एडजस्टमेंट का हमेशा दो इफेक्ट होता है, तो ये आपका एसेट में किया आपने, तो अब एसेट में जब आपने डेप्रिसिएशन किया है तो मशीनरी का आपके दाम, मशीनरी का जो दाम था वो आपका कम हो रहा है, तो आपका फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है, यानी नुकसान है, तो मतलब क्या हो गया, वो आपका कहां जाएगा, इनकम में जाएगा कि एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। नॉमिनल का रूल याद करो, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये आपका एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो यहां पे हम लोग जाएंगे और लिखेंगे इधर बाय, सॉरी 2 आएगा ना यार, मैं भी फॉर्म में लिख देता हूं, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मेरे पास जगह नहीं है थोड़ा सा इसलिए एडजस्ट करना, ठीक है, कितना रुपया का डेप्रिसिएशन किया हमने, 2,500 रुपए का डेप्रिसिएशन किया, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 2,500 रुपए, ठीक है, इतनी चीजें लिखी। फिर उसके बाद क्या दिया है, डोनेशन रिसीट फॉर बिल्डिंग फंड, ये ऑलरेडी हमने कर दिया। फिर क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ड्यू फॉर ₹6,000। अब क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब एक ऐसा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो अभी हमें मिलना नहीं है, हमें मिलने वाला है, मिलेगा, अभी मिलेगा नहीं, आगे मिलने वाला। और ये कभी कभी इस साल कोई बंदे ने सब्सक्रिप्शन लिया था लेकिन उसने अमाउंट पे नहीं किया, 6,000 रुपए, यानी लिया था तो उसमें से हो सकता है 10,000 का लिया होगा, 4,000 उसने पे किया और 6,000 उसने पे नहीं किया, तो उसने बोला भाई मैं आगे जाके देने वाला हूं, तो इस साल पैसा मिला नहीं मिला, लेकिन है किस साल का पैसा, इस साल का। तो अगर इस साल का पैसा तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अगर पिछले साल का होता तो माइनस करते हैं और अगले साल का होता तो माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन पे एक एडजस्टमेंट अंदर दी गई है, क्या, इंक्लूडिंग ₹8,000 फॉर 2016 एंड 17, क्या दिया है, 2016 एंड 17, ये एडजस्टमेंट दिया है, मतलब 16 एंड 17, करंट ईयर कौन सा हमारा 17-18 है, 16-17 मतलब लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा माइनस करेंगे प्लस करेंगे, सर लास्ट ईयर का है, पिछले साल का है, तो माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर लिख सकते हो, या फिर ईयर जो है 16-17 वो लिख दोगे, और 8,000 माइनस करना है, तो चुपचाप यहाँ पे लिखो 8, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जब इसको माइनस करोगे 72 में से, जब आप क्या करोगे 8,000 माइनस करोगे तो आपका 64,000 क्या आपका अमाउंट आएगा, आई गेस करेक्ट टू, एक बार 72 होगा, 72, 71, 70, 69, ठीक है, 68, फिर 67, 66, 65, बरोबर, तो कितना बचेगा आपका 64 के आसपास क्या कुछ आएगा अमाउंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई, 64,000 आपका क्या अमाउंट आने वाला, नहीं आता उंगली पे गिन लो, क्या दिक्कत है। एक यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ध्यान क्या देना आपको,
एक चीज क्या दिया है, देखो ये भी तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, क्या दिया, आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन था कितना 10,000 था। ये कभी क्या है, आपके 1 अप्रैल, यानी ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट हम कौन से बेसिस पे बनाते हैं, आपके पिछले साल की जितनी भी चीजें बची होती उस हिसाब से बनाते हैं, सही बात है। तो यहाँ पे पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, यानी जो सब्सक्रिप्शन मिलना था वो कितने हजार का था, 10,000 रुपए का था। और यहाँ पे पिछले साल का हमें कितना मिला, 8,000 मिला। मतलब 10,000 था, मिला 8,000 रुपए, तो मतलब 2,000 रुपए अभी भी बाकी है। मतलब वो 2,000 रुपए अभी मिला क्या, नहीं, इस साल मिला क्या, नहीं, आगे आने वाले साल में मिल सकता है। तो आगे आने वाले साल में मिलेगा तो आगे उसका बेनिफिट मिलेगा, तो आगे जब बेनिफिट मिलेगा तो हमारा क्या होगा, एसेट होगा। तो यहाँ पे आप एसेट में जाओगे और लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। तो कितना, 2,000 रुपए था, तो 2,000 रुपए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अंदर लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि अभी करंट ईयर का भी मुझे लिखना है ना, इस वजह से, ठीक है। बाहर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया, अब ये वाला देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ड्यू फॉर रुपीज 6,000। अब 6,000 रुपए क्या ड्यू है इस साल का, तो इस साल का तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे चुपचाप जाने का, प्लस लिखने का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर या फिर ईयर लिख सकते हो आप, ठीक है। कितना है, 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए यहाँ पे क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। जब 64,000 में 6,000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 70,000 रुपए क्या हो जाएगा। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, आपको बैलेंसिंग करना है, टोटल करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो इतनी चीजें आपने कर ली। अब इतनी चीजें करने के बाद सबसे पहली चीज, अब ये आपने जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था वो किसके लिए बनाया था, आपने कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले इसका काम तमाम करते हैं, तो काम तमाम करने के बाद काम शुरू कर देते हैं। तो 3 लाख रुपए है, तो सबसे पहली चीज दोनों साइड का टोटल कर लो, ठीक है। 3 लाख रुपए है, 3 लाख में अगर 50,000 प्लस करते हो तो कितना होता है, 3,50,000 रुपए हो जाते हैं। और 3,50,000 में आप अगर 10,000 ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 3 लाख आपका 60,000 हो जाता है। 3,60,000 में अब 20,000 और ऐड कर दो, तो 20,000 ऐड करोगे तो 70, 80, 3,80,000 और 80 और 250, 3,80,250 हो जाता है अमाउंट कुछ आपका। कैपिटल फंड आपका यही आएगा, सही बात है भाई। 2,000 3,82,000 और 250 रुपीज की आपका अमाउंट आएगा, सही बात है। अब यहाँ पे 2,10,000 रुपए सिर्फ अमाउंट है, तो हमें पता चलता है तो हैवी वाला साइड कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे हम दोनों का जो अमाउंट है वो लिख देंगे, दोनों साइड आपका अमाउंट लिख दे, 3,82,250 रुपीज, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। अब सेम चीज यहाँ पे भी आप लिख दोगे, 3,82,000। ये सब आपने लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने 11 साइड में, वही सारी चीजें, और कुछ भी नहीं है, दिख रहा नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करते थे हम, बैलेंस करने के बाद अब हैवी वाले को क्या लोअर वाले से माइनस करते थे। अब जब मैं क्या करूंगा, 3 लाख यहाँ पे करता हूं, 3,82,250 को मैं किससे माइनस करूंगा, आपके 2,10,000 से जब मैं माइनस करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिकल भी करके बता देता हूं, 0 0 हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 8 - 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। और 2 - 3 करेंगे, 3 - 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा 1,72,250 आपका क्या आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल भी, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैपिटल फंड लिखो, क्या लिखोगे, कैपिटल फंड लिखोगे। तो इस तरह से, तो यहाँ पे कैपिटल फंड लिख के आपका कितना अमाउंट आ रहा है, आपका अमाउंट आ रहा है 1,72,250 आपका क्या अमाउंट आ रहा है, क्लियर हो गया। अभी जो 1,72,250 आपका क्या हो गया, कैपिटल फंड हो गया। तो अब इसको क्या करना है, इसको आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है और यहां पे लिखना है कैपिटल फंड, ठीक है। कितना अमाउंट है आपका, 1,72,250 क्या आपका है, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, सही बात है, हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल फंड निकल गया। अब क्या करो, फटाफट कैलकुलेट करना का चालू कर दो। अब ये साइड का टोटल करेंगे और ये साइड का टोटल करेंगे, तो जो भी हैवी अमाउंट होगा उससे हम लोग क्या माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये यहां बात करो, 70,000 प्लस 6,000 अगर हम लोग करते हैं तो 70,000 प्लस 6,000 आपका कितना होगा, आपका 76,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 76,000 हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये साइड का टोटल कितना, 76,000, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे अगर बात करूं तो क्या है, 10,000, 4,000, 4,000, 8,000 होता है, सही बात है। अब 10,000 प्लस 8,000 कितना हो गया आपका, 18,000 हो गया। अब 18,000 में अगर मैं 2,000 मिला देता हूं तो कितना हो जाता है, 20,000 हो जाता है, ठीक है। 20,000, फिर 20,000 में अगर मैं 5,000 मिला देता हूं कितना हो जाता है आपका, 25,000 हो जाता है। 25,000 प्लस 500 अगर कर देंगे तो 25,500 हो जाएगा।
फिर भी मैं एक सर्विलेंस के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखो 10,000, 10,000, 4,000 आपका 14,000, 14,000, 4,000 आपका कितना हो गया 18,000, 18,000 में 2,000 प्लस कर दिया तो आपका 20,000 हो गया, 20,000 में 5,000 कर दिया तो क्या हो गया आपका 25,000, 25,000 में से 500 अगर प्लस कर दिया तो 25,500 हो गया। अब 76,000 में से आपको क्या करना है 25,500 जो है माइनस करना है। क्लियर हो गया? अगर आपको इतना भी नहीं जमता है तो आप एक काम और कर सकते हो, 500 का हटा दो इसको। ठीक है, इसको राउंड फिगर कर दो, 25,000 कर दो पहले। ठीक है, तो सीधा सीधा माइनस करोगे यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका 7 में से 2 गया तो आपका कितना बचने वाला 5 बचने वाला। अब इसमें 500 और माइनस कर दो तो 50,500 के आपका अमाउंट क्या आने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कितना है सबका, सबसे भारी वाला तो ये वाला आपका हैवी साइड है 76,000, यहां पे भी लिख दूंगा मैं, और सेम चीज 76,000 में यहां पे भी लिख दूंगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब जब मैं 76,000 में से जब आपका क्या कर रहा हूं मैं 25,500 क्या कर रहा हूं प्लस करो 2 मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एक्चुअली कैलकुलेशन मुंह से किया तो शायद गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 10,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, ठीक है 2,500 प्लस 5,000, तो बराबर। अब यहीं पे अब इससे हमें कितना माइनस करना है 76,000 से माइनस करना है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा 50,500। अब यहां पे बताना ये इनकम वाला साइड था या एक्सपेंडिचर वाला साइड था। अब ज्यादा कौन सा था, इनकम वाला साइड था कि एक्सपेंडिचर वाला साइड ज्यादा था, तो आप बोलोगे सर इनकम वाला साइड ज्यादा होता है। तो जब कभी भी इनकम वाला साइड ज्यादा रहेगा तो आप क्या करोगे, तो वो हमेशा क्या होता है सरप्लस होता है। क्या होता है सरप्लस, तो यहां पर आप लिखेंगे टू सरप्लस। ठीक है, कितना अमाउंट आ रहा है 50,500 आ रहा है, बरोबर। तो यहां पे आप लिखोगे 50,500 आ रहा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर ये होता, ठीक है, अगर ये होता कि ये वाला साइड भी आता तो हम लोग ये साइड वाले का जो अमाउंट है दोनों तरफ लिखते हैं, फिर कम वाले साइड को, फिर ये वाले साइड को ये वाले अमाउंट से क्या माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद ये वाले साइड में लिखता है टू बाय डेफिशिएट अकाउंट लिखते हैं। समझ में आया? अगर आपका इनकम ज्यादा और खर्चा कम है तो आप लिखोगे सरप्लस, अगर आपका खर्चा ज्यादा और इनकम कम है तो आप लिखोगे डेफिशिएट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सरप्लस है तो हमेशा कैपिटल फंड में क्या होगा ऐड होगा, वहीं अगर डेफिशिएट होता तो माइनस होता। तो हमारा सरप्लस है कि डेफिशिएट है, सरप्लस है तो हम जाएंगे कहां पे कैपिटल फंड में, और कैपिटल फंड में जाके करेंगे ऐड। ठीक है, सरप्लस। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सरप्लस कितना 50,500 है, तो 50,500 है और 50,500 1,72,000। ठीक है, और 1,72,000 को अब हम 2 मिनट 50,500 है कितना 1,72,250 है। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करता हूं तो मेरा जो कैपिटल निकलता है कितना आता है 2,22,750 आता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2,22,750 मेरा क्या आएगा कैपिटल फंड आएगा। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, फिर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम तो मैंने करना ही भूल गया भाई, एक चीज तो मैं करना ही भूल गया जिसमें क्या नहीं किया मैंने बताओ, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर था ये तो मैंने वहां पे एसेट साइड में ऐड ही नहीं किया, तो एक गलती हो गई। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ये पैसा अभी मिलने वाला नहीं, आगे मिलने वाला, तो आगे मिलने वाला तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वो किया नहीं था, तो यही चीज ध्यान में रखनी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। और मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने ये वाला अमाउंट अंदर लिखा था, अगर नहीं लिखा होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो जोश जोश में कभी कभी चीजें खो जाती है। तो 6,000 प्लस 2,000 इज टू 8,000। ठीक है, अब ये निकल गया। अब आपको ये वाला साइड प्लस करना और ये वाला साइड प्लस करना है। अब ये वाला और ये वाला साइड प्लस करेंगे तो दोनों का जो अमाउंट होगा वो सेम आएगा। देखो 22,500 है, ठीक है, फिर 3 लाख है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आपका 30,000 रुपए है, फिर उसके बाद 60,000 रुपए है, फिर उसके बाद आपका क्या है 62,000 रुपीज है, ठीक है, फिर कितना 5,250 5,250 है, ठीक है, फिर उसके बाद 8,000 है, कितना आ रहा है 4,87,000 समथिंग आ रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4,87,750 आ रहा है मेरा अमाउंट। अब इसका भी सेम प्लस करेंगे, तो सेम जब प्लस करेंगे तो आई गेस सेम ही अमाउंट आने वाला है। 1 2 3 बार 2 है, फिर 750 है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 2,65,000, ठीक है, तो सेम आ रहा है, कितना आ रहा है 4,87,750 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्या हो गई, अब टैली हो गई। एक्चुअली यहाँ पे तो मैं थोड़ा ऊपर सरकाना पड़ेगा, ठीक है,
तो यहाँ पे कितना हमारा आंसर आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है, मैं यहाँ थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ, जगह नहीं इस वजह से लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा टोटल क्या आ रहा है दोनों साइड का? 4,87,750, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे भी मेरा टोटल क्या है? 4,87,750। तो यहाँ पे हमारा जो है बैलेंस शीट है वो टाली हो गया, और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या करेक्ट है। तो सेम चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बरोबर है। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में 2,000 का फर्क आएगा, क्यों आएगा वो भी मैं बताता हूँ। जब करंट ईयर का वहां पे उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, तो देखो क्या दिया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया था 6,000 रुपए का, लेकिन उन्होंने उधर कैलकुलेट 4,000 रुपए की है। और आपकी टोटल बैलेंस शीट जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपके इसमें, आपके टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन के हिसाब से आ रहा है 4,85,750। तो 2,000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऐड किया हमने तो 4,87,750 आपका राइट आंसर क्या आने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं चीजें बात करूं तो हमने इस तरह से आपका जो एक और प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई रहेंगी। और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बता दिया कि भैया आप कब जो है आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट, देखो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जब कैपिटल फंड अगर मेंशन रहेगा तो वहां पे आपको सिर्फ दो, आपको रिसिप्ट और जो पेमेंट अकाउंट है वो दिया रहेगा, सही बात है। तो आपको क्या बनाना रहेगा? सिर्फ आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे आप बस, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली आप ट्रेड इसमें फायर अकाउंट पे करते थे। लेकिन अगर वही आपको दिया कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाओगे, लेकिन साथ ही साथ आप क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे, ठीक है, और साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी कहां जाएंगी? वर्किंग नोट में जाएगी। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। हमने एक और टाइप का जो सम है वो सॉल्व कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम 2 सम और सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया आपको, और भी कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें पता चल सके। और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।